हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक दिव्य निस्तब्धता छाई हुई थी। आकाश में तारे जैसे रुक गए हों और हवाएं किसी महापुरुष की प्रतीक्षा कर रही हों। वह कोई साधारण रात नहीं थी, वह महाशिवरात्रि की पावन रात्रि थी। वह रात जब महादेव और माता पार्वती का दिव्य विवाह होने वाला था। इस विवाह की कथा केवल दो आत्माओं के मिलन की नहीं, बल्कि तप, त्याग और अटूट प्रेम की अमर गाथा है। ये कथा तब आरंभ होती है जब माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सह न पाने के कारण योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती का शरीर भस्म हो गया, पर उनका प्रेम भस्म नहीं हुआ। वही प्रेम अगले जन्म में पार्वती बनकर फिर से महादेव तक पहुंचा। हिमालय राज की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव को अपना सर्वस्व मानती थी। उनके लिए शिव कोई देवता नहीं, बल्कि जीवन का सत्य थे। महादेव उस समय पूर्ण वैरागी थे। वे भस्म लिप्त शरीर, जटाओं में चंद्रमा और गले में नाग धारण किए ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें न संसार से मोह था, न विवाह की इच्छा। पर पार्वती का प्रेम साधारण नहीं था। उन्होंने हिमालय में कठोर तप आरंभ किया। पहले फल फूल, फिर केवल जल और अंत में वायु पर जीवन यापन करते हुए उन्होंने वर्षों तक तप किया। उनका संकल्प अडिग था, शिव ही उनके पति होंगे। महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और कहा कि शिव तो औघड़ हैं, श्मशानवासी हैं, भस्म और नागों से घिरे हैं। पार्वती मुस्कुराई और बोली कि उन्हें शिव का रूप नहीं, उनका सत्य चाहिए। उस क्षण महादेव समझ गए कि यह प्रेम तप से जन्मा है। उधर देवताओं ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, पर जैसे ही कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, महादेव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। फिर भी उसी क्षण शिव के हृदय में पार्वती के प्रति करुणा और स्वीकार जाग उठा। अंततः महादेव ने पार्वती के तप को स्वीकार किया और विवाह के लिए सहमति दी। संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की वह रात्रि आई, महाशिवरात्रि। कैलाश पर्वत पर विवाह की तैयारी हुई। शिव की बारात निकली, जिसमें भूत, प्रेत, गण, नाग और गंधर्व नृत्य करते हुए चले। डमरू की गूंज से दिशाएं थर्रा उठी। भस्मलिप्त महादेव दूल्हा बने और पार्वती सौंदर्य, शक्ति और शांति की प्रतिमूर्ति दुल्हन। अग्नि साक्षी बनी, मंत्रोच्चार हुआ और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह केवल विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था। चेतना और ऊर्जा का एक होना, वैराग्य और सृजन का संतुलन। उसी क्षण सृष्टि को पूर्णता मिली। तभी से यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। कहा जाता है कि जो इस रात जागकर शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम का उदय होता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य और तप से सिद्ध होता है, और जहां पार्वती जैसा विश्वास हो, वहां शिव स्वयं चलकर आते हैं। हर हर महादेव।